तो 15 आसन को हम, इतने जो आसन है 15 आसन के नाम बताए, इनमें थोड़ा समय लग गया, 1 मिनट भी लगभग मेरा करीब 30 सेकेंड लग गए बोलने में। तो इसको याद कैसे करें? ये आसन लगाएंगे शब्द में तो क्या है कि इस तरह से याद नहीं होगा, समय लग जाएंगे, बार बार इसे रिपीटेशन करेगा। आप सभी गौर कीजिएगा कि हनुमान चालीसा किन्हीं कंठस्थ है लगभग यहाँ पर? बताइए, कंठस्थ है सभी को हनुमान चालीसा? ब्राह्मणों की संख्या देखिए पूरे भारतवर्ष में तो लाखों ब्राह्मण है, लाखों ब्राह्मण में करीब 90,000 ब्राह्मणों को तो सारे मंत्र कंठस्थ होंगे, लेकिन उनके अर्थ को नहीं पता होगा। 10 से ही 20,000 ऐसे ब्राह्मण होंगे जिनको व्याकरण शास्त्र की नॉलेज होगी, जो पुरुषोक्त के अर्थ को बता सकते हैं, जो अष्टांग क्या कहते हैं हमारे रुद्राष्टाध्याय के अर्थ को बता सकते हैं, जो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते हैं उनका अर्थ, सारे समस्त वेद के अर्थ, उपनिषद के वेद का अर्थ को बता सकते हैं, जिनको इस चीज को इनके प्रकंड विद्वान है, जिनको कंठस्थ है, जिनको अर्थ नहीं पता फिर भी कंठस्थ है। तो वो कंठस्थ विद्या कहाँ से आती है? वो हृदय से आती है। तो इसमें भी आसन में मैंने उसी तरह से मैं भी इसे इसी तरह से अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। जैसे 15 आसन के नाम है, तो 15 आसन के लिए हमने क्या किया कि स्वस्तिक गोमुख वीरासन, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए करीब आपका 5 लाइन में ही, छोटा सा शॉर्टकट में ही हमारे 15 आसन के नाम आ जाते हैं। स्वस्तिक गोमुख वीरासन, कुर्मम कुकुट उत्थान कुर्मासन, धनु मत्स्य पश्चिम आसन, मयूर सवासिद पद्मासन, सिंघम भद्र 15 आसन। ठीक है, आप सभी ध्यान से सुनिए। स्वस्तिक गोमुख वीरासन, कुर्मम कुकुट उत्थान कुर्मासन, धनु मत्स्य पश्चिमासन, मयूर सवासिद पद्मासन, सिंघम भद्रम 15 आसन। अगर इस चीज को आप बार बार दोहराएंगे तो आपको इजी लगेगा, और साथ ही साथ ये कंठस्थ भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी एक बार पढ़ के सुनाइएगा, हमारे ब्रह्मा भैया। स्वस्तिक गोमुख वीरासन, कूर्मम कुक्ट उत्तान कुर्मासन, तनु मत्स्य पश्चिम आसन, मयूर सवासिद पद्मासन, सिंघम भद्रम 15 आसन। है ना, कितना सरलता से ब्रह्मा भैया ने बता दिए। सुन के भी अच्छा लगा होगा, पढ़ के भी अच्छा लगा हो। कैसा लगा ब्रह्मा भैया? पढ़ के लगा ना कि हाँ भाई इजी सा है, चौपाई जैसा ही है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो इस तरह से याद करना है हमें। तो आसन के नाम बहुत जरूरी है, जिस तरह से सीक्वेंस में दिया हुआ है, सीक्वेंस में हमें याद करना है आसन के नाम, ये ध्यान रखे। पहले आप स्वस्तिक आसन बताएंगे, उसके बाद आप कूर्मासन बताएंगे, मत्स्यासन बताएंगे, ये नहीं चलेगा। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि किस तरह से हम आसन के नाम को सीक्वेंस वाइज सजाइए, अगर पूछ दिया जाए तो आपको जैसे वर्णन किया गया है, आपको उसी अनुसार ही आपको आंसर देने पड़ेंगे। अब देखिएगा, आसन के विषय में लाभ को बताया गया है। लाभ तो देखिए कि क्या है कि सभी आसनों के लाभ के विषय में क्या बताया गया है? आसनों के मुख्य 3 लाभ बताए ना, क्या क्या है बताइए? कोई श्लोक बताइएगा, श्लोक के साथ बताना पड़ेगा। कौन बता सकते हैं, ब्रह्मा भैया छोड़कर? आसनों के लाभ क्या है? मेरी वॉइस सभी के पास जा रही है? शरीर में दृढ़ता आता है मैडम सर। ओके, और क्या आता है? आघवम। हाँ, आरोग्यता और स्थिरता और लाघव। स्थिरता, लाघवम। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है बहन जी आपका, जो बता रहे थे? आरोग्यता, स्थिरता और अनीता सभी म्यूट कर लीजिए। ओम अनीता रानी जी। ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जी। हाँ, तो 3 मुख्यतः लाभ बताए गए हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सभी, नहीं तो इनको आ रहा है। हाँ जी, हेलो, ओके, नाउ इट्स बेटर। तो मुख्यतः 3 लाभ है आसनों के। एक तो हो गया स्थिरता, आरोग्यता और शरीर में हल्कापन।
यह आसन के 3 लाभ जो है वो सभी आसनों पे लागू होता है, ये याद रखें। अगर वीरासन दे दिया, गोमुखासन दे दिया, तो आप कहेंगे कि नहीं सर इस आसनों के श्रृंखला में तो पहले के जो 7 आसन है, स्वस्तिक, गोमुख, वीरासन, कुर्मम, कुक्कुट, उत्थान, कुर्मासन, धनु आसन, ये 7 आसनों के तो बेनिफिट नहीं दिए हुए हैं। तो ये गलत साबित होगा, क्योंकि सभी आसनों के बेनिफिट को एक साथ समूह में बोला गया है। वो हो गया स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता, अर्थात हल्कापन। ये 7 आसन के भी लाभ है। आज सभी आसन के 3 लाभ है, लेकिन मुख्यतः देखिएगा जब हम आगे पढ़ते हैं, मत्स्येंद्र आसन के विषय में पढ़ते हैं। मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं कल विचार को रखूंगा, लेकिन अरुणा जी के कहने पर मैं इस चीज को, टॉपिक को चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वो कल नहीं रह पाएंगे सत्र में, उनको वो व्यस्तता रहेगी। तो उसमें देखिएगा मत्स्येंद्र आसन के कुछ लाभ बताएं। कृपया आप बता सकते हैं क्या क्या लाभ है मत्स्येंद्र आसन के? हाँ जी सर, ये जठराग्नि हाँ प्रदीप्त करती है। हाँ एक तो ये लाभ है इसका, और एक उसका कुंडलिनी जागरण के भी है। कुंडली वेरी जागरण गुड। के लिए। हाँ जी, हाँ तो दो अच्छा याद ठीक है है। सर। और क्या? और मत्स्येंद्र पीठम जठरम प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खस्त्रनाथम आरोग्यतम। और क्या? आरोग्यता की प्राप्ति होती है ना जी। बिंदु जयग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम, ऐसा ही बताया है लाभ के विषय में मत्स्येंद्र आसन के श्लोक, जो मुझे ध्यान में है, मैं बता रहा था। तो इसमें आरोग्यता के विषय में बात बताया गया है। अच्छा, मैं इसलिए पूछा, आप गौर कीजिएगा, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिम उत्तानासन, मयूरासन, ये जो मुख्यतः 3 आसन है, और साथ ही साथ हाँ, मुख्यतः जो 3 आसन है, ये तीनों आसन जो है ना, आप गौर कीजिएगा कि जठराग्नि प्रदीप्त की बात की गई है। ठीक है, मत्स्येंद्र आसन क्या होता है कि जठराग्नि प्रदीप्त होता है। पश्चिम उत्तान आसन से भी लाभ है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। मैं गलत तो नहीं हूँ? हाँ जी सर, उससे भी है। हाँ जी सर। है ना? हाँ जी। और किससे, और कौन से आसन है जिसमें? मयूरासन। ठीक है, मयूरासन में तो भी है सर। हाँ जी, तीनों जी। में है। और आरोग्यता लाभ किससे किससे होते हैं, कौन कौन आसनों से होते हैं आरोग्यता? सभी एक एक करके बताइए। ठीक है, ओके, मैं तो सर देख नहीं इससे पा भी रहा। ठीक होता है, है, हाँ बताइए। मयूरासन से। तो तीनों से ही और किससे होता है जी? सिर्फ तीनों से ही होता है क्या? सभी से होता है। आरोग्यता सभी से आएगी। आरोग्यता, स्थिरता और लाघवम तो लाघव वो सभी से सभी होता है। आसनों से आएगी। एक्चुअली मैं वैसे आसन के बारे में पूछ रहा हूँ। एक सेकेंड। मैं ऐसे, हेलो, हाँ ठीक है, मैं उस आसन के बारे में पूछ रहा हूँ जो अलग से उसमें वर्णन किया गया आरोग्यता के बारे में। ऑलरेडी सभी के लाभ दिया हुआ है। ठीक है, इन तीनों में तो है सर, मत्स्येंद्र आसन में, पश्चिमोत्तानासन में, वेरी गुड। मयूरासन में तो है। इन तीनों में और तो किसमें है जी? ये है। पद्मासन में और भी है। किसमें? पद्मासन। जी, ओके ओके। पद्मासन, नाउ भद्रासन। ओके, अब मैं देखिए यहाँ पर हाँ, एक फॉर्मूला भद्रासन पुट में भी किया है। हूँ। आप लोग ध्यान से गौर से देख रहे हैं। माफी चाहूंगा, मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्हाट्सएप के टेक्स्ट बॉक्स से मैं दिखा रहा हूँ। तो शायद आपको दिख रहा होगा, पीएम भी लिखा हुआ है जी। ओके, आप सभी को दिख रहा होगा। तो जी ये सर। फॉर्मूला है जिससे हम ये समझेंगे कि किस आसनों के में अलग से जो है आरोग्यता की बात की गई है, कि कौन से आसन के अभ्यास से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रोग नष्ट होता है। तो पहला है पीएम भी, माने कि पहला पश्चिम उत्तानासन, सीक्वेंस में ही है। फिर मत्स्येंद्रासन, फिर हो गया पद्मासन, फिर मयूरासन एंड भद्रासन। 5 ऐसे आसन है जिसमें आरोग्यता की बात की गई है। अब जो नए अभ्यासी हैं, जो पुराने जो पढ़ते आ रहे हैं, सडनली सर आपसे पूछ दिया जाए कि सर एक हाँ जी, कंफ्यूजन है इसमें। ये जैसे हाँ, पश्चिम तानासन तो बाद में आता है मत्स्येंद्र आसन के, तो सीक्वेंस वाइज नहीं है। ओके 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 ओके, सॉरी जी। मैं इसमें इस फॉर्मूला को मैं जो बनाया हूँ ना, ये आपको पीएम जो शब्द का है, इसके लिए मैं सीक्वेंस बोला कि देखिए आपको तो कहीं दिक्कत ना हो याद करने के लिए। एक ट्रिक है जी। ठीक है, इस ट्रिक को आप सिर्फ याद कर लीजिए।
पीएम पीएम बी, ये सीक्वेंस है, पीएम पीएम सीक्वेंस कर दिया हूँ कि आप सभी को याद करने में सुविधा हो। ठीक है, और वैसे तो देखिए आसन की जो पहले मैं बता दिया हूँ चौपाई टाइप का, यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे 15 आसन के नाम, और ट्रिक के हिसाब से याद करना हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ ऐसे 5 आसन है जिसमें आरोग्यता के बारे में अलग से बोला गया है। क्लियर है जी? यस सर। जी सर ओके ओके। अब देखिए, अब जठराग्नि प्रदीप्त किससे होते? तो 3 आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो कौन कौन से है? तो उसके लिए एमपीएम, बस यही चीज ध्यान रखना है, एमपीएम। ठीक है, पीएमएम भी नहीं करेंगे और एमएमपी भी नहीं करेंगे, एमपीएम करेंगे, पी को बीच में रख देंगे। और एमपीएम जब करते हैं तो क्या होता है कि पहला हो गया मत्स्येंद्रासन, फिर दूसरा हो गया पश्चिम उत्तानासन, फिर तीसरा मयूरासन। ये 3 एक आसन ऐसे वैसे हैं जिसमें जठराग्नि प्रदीप्त की बात की गई है। ठीक है, मैं पढ़ा हूं, पढ़ करके उसके बाद में इसको फॉर्मुलेट किया हूं, तो आप सभी भी जरूर पढ़ के देख लीजिएगा और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। 3 एक आसन है जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वो हो गया एमपीएम माने मत्स्येंद्रासन, पश्चिम उत्तानासन एंड मयूरासन। तो ये याद रहेगा आपको, पीएम पीएम बी और एमपीएम। क्या सही है ये ट्रिक, या आप सभी को अटपटा सा लग रहा है? नहीं, सही है। बहुत जरूरी है, फिर आपको याद नहीं रहेगी। जब सडनली जब आपसे पूछा जाएगा कि कोई मुद्रा के बेनिफिट के बारे में पूछ दिया जाए, कोई आसन के बेनिफिट के बारे में पूछ दिया जाए, तो आप नहीं बता पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे एक तो टॉपिक है नहीं, सिर्फ हठ प्रदीप का नहीं है, उतना ही हमें गहन संहिता भी पढ़ना है, उतना भी हमें शिव संहिता भी पढ़ना है, उतना ही हठ रत्नावली पढ़ना है। याद रखिए, अगर आपने यहाँ पर आसन के बेनिफिट को पढ़ लिया, यहाँ पर प्राणायाम के बेनिफिट को पढ़ लिया, मुद्रा के बेनिफिट को पढ़ लिया, तो क्या है कि बाद बाकी जितने भी हठ योग के ग्रंथ है, सारे के सारे बेनिफिट निहित रहेंगे इसी में। जितना बेनिफिट हम यहाँ पढ़ेंगे, आप देखिएगा कि आपको सिमिलर बेनिफिट दूसरे योग हठ योगिक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो इस चीज को आपको अनुभूति होगी। अब देखिए, एक मत्स्येंद्रासन के बेनिफिट के बारे में लिखा था, तो मैं बस इसमें 2 लाइन लिख दिया हूँ, और नहीं भी लिखेंगे तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बेनिफिट ऑफ मत्स्येंद्रासन, चंद्र कुंडल अस्त्र समान, रोग नष्ट जट प्रदीप्त महान। तो मत्स्येंद्रासन के लाभ क्या बताया है कि मत्स्येंद्रासन से पहले जठराग्नि प्रदीप्त होती है, दूसरा कुंडलिनी जागृत होती है, और रोग भी नष्ट होते हैं। और इसको किसके समान बोला गया है कि अस्त्र के समान बोला गया है। कहाँ स्थिर होती है मत्स्येंद्रासन से किस जगह पे स्थिरता की बात की गई है? तो चंद्रमंडल स्थिर होती है, इस प्रकार की बात की गई है। 4 इसके मुख्य आसन जो है, जो 15 आसन में थोड़ा सा डिफरेंट है, सिद्धासन और मत्स्येंद्रासन। इसमें जो है जो बात की गई है, कुंडलिनी जागरण की बात की गई है, और साथ ही साथ चंद्रमंडल स्थिरता की बात की गई है। इसलिए इसको मैंने फॉर्मुलेट करने का कोशिश किया कि चंद्र कुंडल अस्त्र समान, रोग नष्ट जट प्रदीप्त महान। फिर से बता दूं, मत्स्येंद्रासन के मुख्यतः 4 लाभ है। वो हो गया आपके जठराग्नि प्रदीप्त करना, साथ ही साथ कुंडलिनी को जागृत करता है, रोग को नष्ट करता है, और साथ ही साथ चंद्रमंडल में स्थिर होते हैं। इसलिए इनका फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, चंद्र कुंडल अस्त्र समान, रोग नष्ट जट प्रदीप्त महान। ये चीज ध्यान रखेंगे तो मत्स्येंद्रासन के बेनिफिट की आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा आप श्लोक को याद कर लीजिए, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए, बेनिफिट ऑफ सिद्धासन। सिद्धासन के बहुत तरह के बेनिफिट की बात की गई है, और मैं टेक्स्ट को देख लूंगा, ये मेरा पहले का ही बनाया हुआ है, करीब 5 महीना पहले ही मैं इस चीज को बनाया था। तो आज मैं बता रहा हूँ ऐसे सिद्धासन के लाभ क्या है। तो हमने इसके बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है, सिद्धासन के बहुत सारे श्लोक हैं, और साथ ही साथ लाभ के विषय में क्या बताया गया है कि सिद्धासन के अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी आसनों में इसको सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण माना गया है, और 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है ना, ऐसी बात की गई है। और क्या होता है कि साधक 12 वर्ष तक आत्मा का ध्यान एवं मर्यादित भोजन करके निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति करती है। उन्मुनी कला स्वयं उत्पन्न हो जाता है, अनायास ही तीनों बंद लग जाते हैं,
कितने सारे बेनिफिट है इसके, 2 4 6, 2 6 यहाँ पर प्रिंसिपल बेनिफिट का मैं नोट किया हूँ, वहीं से आपको बता रहा हूँ 6 बेनिफिट है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं देख लूंगा आज और उसको मैं नोट करने का कोशिश करूंगा। तो हमारे सिद्धासन के बेनिफिट को कैसे करना है, तो सिद्धासन के देखिए पहले उनके पर्यायवाची नाम भी है। तो क्या है कि सिद्धासन या वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन। सिद्धासन क्या और क्या नाम बताए गए हैं पर्यायवाची में? वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, है ना 3 नाम। तो उसी को मैं मेंशन किया हूं, सिद्धासन या वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन श्रेष्ठ सभी आसन में है मोक्ष प्राप्ति का कारण। सभी आसनों में श्रेष्ठ आसन है सिद्धासन, और यही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इसी से इससे किसकी प्राप्ति होती है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद क्या होते हैं और इसके लाभ क्या है, लाभ के विषय में बताइए अरुणा जी। सिद्धासन के सर? हाँ जी हाँ। सर एक तो मोक्ष प्राप्ति होती है, 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं, और वेरी गुड। एक ये है कि तीनों बंद इससे लग जाते हैं। तो सिद्धासन या वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन श्रेष्ठ सभी आसन में है मोक्ष प्राप्ति का कारण। सहस्त्र नाड़ियों का मलशोधन, सहस्त्र नाड़ियां लिखा हो, लेकिन सहस्त्र क्या है कि याद रखिएगा हजारों नाड़ियों का मलशोधन माने कितने हजार है, इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाँ जब यहाँ पर सहस्त्र बात किया गया है तो यहाँ पर करीब 72,000 की बात की गई, ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। ठीक है जी, ट्रिक है ना, तो ट्रिक में क्या है कि इशारा ही काफी होता है आदमी को समझने, व्यक्ति को समझने के लिए। तो सहस्त्र नाड़ियों का मलशोधन अर्थात यह ध्यान रखिए कि सहस्त्र यहाँ पर यूज किया गया है रिदम के लिए, लेकिन यहाँ पर 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है। और 12 वर्ष अभ्यास ध्यान कर, 12 वर्ष अभ्यास ध्यान कर, मान 12 माने अर्थ क्या होता है, 12 का अर्थ क्या है? 12 साल। 12 12 जी 12 जी। तो 12 वर्ष अभ्यास ध्यान कर निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर उन्मनी कला उत्पन्न करे, अनायास तीनों बंध लगते सिद्धासन अभ्यास से। चलिए एक बार अरुणा जी से पढ़ के सुनाइए। सिद्धासन या वज्रासन, मुक्तासन या गुप्तासन श्रेष्ठ सभी आसन में है मोक्ष प्राप्ति का कारण। सहस्त्र नाड़ियों का मलशोधन 12 वर्ष अभ्यास ध्यान कर निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर उन्मनी कला उत्पन्न करे, अनायास तीनों बंध लगते सिद्धासन अभ्यास से। अभ्यास से, क्या बात है अरुणा जी, आप इतने अच्छे से पढ़े ना, तो लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा बात है, इस तरह से पढ़ेंगे तो किसी को कंठस्थ हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से पढ़े, मुझे अच्छा लगा सुनकर। तो इस तरह से हम याद करेंगे, ठीक है जी। तो ये आज मैं सिद्धासन के बेनिफिट के बारे में ही यहाँ तक मेंशन किया हूँ। बाद बाकी जितने आसन है जैसे कि सिंहासन, भद्रासन, भद्रासन के लाभ क्या है, एक ही लाभ है विशेषकर बताया गया है, नॉर्मल है, सभी व्याधियों को, सर्वरोग निवारण, सभी व्याधियों का नाश करते हैं। सिंहासन के लाभ क्या है, ये सब के लिए ट्रिक नहीं चाहिए, ये सब हमें नॉर्मली याद रखना, 1-2 बेनिफिट तो याद रहना ही चाहिए।